अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कॉलम का बताना है। 3.3 जो है कॉलम वो कैसे थर्ड कॉलम में लाइक थर्ड करेगा, कॉलम और आपके पास 9.5 पे है वो फोर्थ कॉलम में लाइक कर रहा है, एंड 11.8 जो है फिफ्थ कॉलम में। इसी तरह 1 2 3 4 इधर 5 करते जाओ। ये ध्यान से आप लोगों ने करना है। अच्छा, आप लोग अगर इन्होंने जिस तरह हाजरा ने यील्ड्स की वैल्यूज जो है वो पहले इसने रो वाइज ली है, फिर इसने यानी कि रो वाइज ली है। अगर आप लोग कॉलम वाइज सिलेक्ट करती हैं तो अपनी जो डाटा है वो अपने कॉलम वाइज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। रो वाइज इन्होंने रो वाइज किया, आप लोग कॉलम वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज भी कर सकते, ले सकती हो वैल्यू, और फिर अपने वैल्यूज को ये आप लोगों सही। ने ठीक हो गया मैम। कॉलम तक जाती हूँ। अब फर्टिलाइजर आ चुके हैं। आपके पास जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग टू आपने नाम दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग टू आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन देखें कि 3.3 का वेरिएबल क्या आ रहा है और उसका आप लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। ये जो आपने वेरिएबल थे ना बच्चे, ये वेरिएबल इज आ, क्योंकि वेरिएबल को तो आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर को तो नहीं कर सकते ना। ए बी सी आपने ग्रेड दे दिए हैं। जब किसी चीज को ग्रेड दे दिए तो ये आपका क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटी बता रहे क्वालिटेटिव डाटा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग क्वांटिटेटिव डाटा में चेंज करना होता है, फिर आप लोग स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर सकते हो। किसी भी डाटा को एनालिसिस करने के लिए मस्ट ये होता है कि हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा और उसको हमने क्वांटिटेटिव में चेंज करना मस्ट है। तो आपने आपके जो वेरिएबल्स थे ए बी सी डी जो भी थे आपके पास, उसको आपने चेंज किया क्वालिटेटिव डाटा में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आपने नाम दे दिए 1 2 3 4 के जरिए। तो इस पे आपने फर्टिलाइजर को दे दिया 1 2 3 4, क्योंकि आप लोग क्वालिटेटिव किसी भी चीज की क्वालिटी को आप जज नहीं कर सकते जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक आप उसको कोई मैथमेटिकली या आप लोग न्यूमेरिकली इसको वैल्यू इंडिकेट ना करें। तो वैल्यू इंडिकेट करेंगे तो आप इसको शो कर सकते हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट। हम लोगों ने यही फर्टिलाइजर इंटर करने हैं। ऐसा करो आप बेशक अपने पास एक रजिस्टर पे ए बी सी डी ई लिखो और उसके नीचे 1 2 3 4 5 इस तरह आपको एक दफ़ा याद हो जाएगा। उसके बाद बस यहाँ से देख के डाटा इंटर करते जाना। अभी जो थर्ड है 3.3 वो ई है यानी कि 5। नेक्स्ट है ए है 1 सी यानी कि 3 इस तरह से। अगला सी क्या है? एक दफा दोबारा बता दें क्या पता लगेगा ये जो ये मैं बताऊँ? ये बता दें आप। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल व्यू में यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हमने बताया था ना कि हम 1 जो है ए के लिए हम 1 वैल्यू यूज करेंगे, बी के लिए 2 वैल्यू यूज करेंगे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। अब फर्टिलाइजर के लिए ट्रीटमेंट हम लोग वो नहीं लिख सकते ए बी सी डी ई, तो उसकी जगह जो वैल्यूज थी हमारे पास यानी कि ए अगर 1 था तो कोई अगर ऐसा फर्टिलाइजर है जैसा कि ये 9.5 है तो इसके लिए हम लोगों ने ए की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्टिलाइजर ए जो है वो 9.5 उसकी वैल्यू थी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बताया है। यार ये कॉलम की समझ नहीं आई कि तो हम किया है और बात फिर रैंडमली हमने इस तरह क्यों किया। टेबल देखो, टेबल कैसे रीड करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग बताते हैं कि ये अगर जो 6.4 वैल्यू है ये कौन से कॉलम में है। अब इधर ऊपर ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन का टेबल देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉलम में ये वाली वैल्यूज आती है, सेकंड में ये वाली आती है, थर्ड में ये वाली आती है। तो 6.4 वैल्यू जो है वो सेकंड कॉलम में लाई करी थी, इसलिए हम लोग बता रही है कि वो सेकंड कॉलम में। और कॉलम समझा के लेकिन फर्टिलाइजर वाला फिर
दोबारा फर्टिलाइजर वाले को दोबारा बता दें आगे। फर्टिलाइजर का ऐसे है, हम लोगों ने वेरिएबल व्यू में तो समझ आई थी ना आपने, हम लोगों ने हर किसी ए के लिए हम लोगों ने 1 वैल्यू यूज की थी। हम कहते थे फर्टिलाइजर ए जो है, अब हम लोग ये वाला स्टेप इससे डाटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये वाली चीज हम लोग नहीं लिख सकते। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जो ए फर्टिलाइजर है उसके लिए वैल्यू हम 1 यूज करेंगे, बी फर्टिलाइजर के लिए 2 वैल्यू यूज करेंगे। तो इसको जब यहाँ पे ओके किया तो जब डाटा व्यू में जाएंगे तो वही, अब फर्टिलाइजर के लिए हमने ए बी सी डी ई नहीं लिखा, फिर जो हम लोगों ने उनको वैल्यूज दी थी ना, यानी कि ए को 1 बी को 2, वही वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। अब 4.9 जो था वो फर्टिलाइजर बी था क्वेश्चन के मुताबिक, तो बी को हमने कौन सी वैल्यू दी थी, 2 वैल्यू दी थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा। जी समझ आ गई, समझ आ गई। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी उसको आपने जी समझ आ लिखा है, ठीक है। अब इसी तरह इंटर करते जाएं। 5.1 हमने यहाँ पे जी ये कंप्लीट हो गया। हाँ जल्दी से कंप्लीट हो जाए। 1 1 5 4 3 और लास्ट है आपका 3। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आपका सबका डाटा एंटर हो गया। चलिए अब एनालिसिस में चलते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा रहता है। हो गया मैम। अच्छा, अगर आप लोग देखो ना, ये आपका जो टेबल है, आपका ये जो पूरा आपको SPSS का ये आपको शो जो हो रहा है, इसका इंडिकेट जो बार है आपका, जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्राफ, यूटिलाइज, एडवांस, विंडो, हेल्प, ये सारी चीजें जो है ना, आप इस पे बहुत सी चीजें इसको इंडिकेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग अपने डाटा को, जिस तरह आप लोगों का जो डाटा है ना, एक तो आप लोग यहाँ पे अपने डाटा व्यू पे अपने डाटा इंटर कर रहे होते हो। समटाइम होता है कि आपके पास कोई फाइल है और आपने एक्सेल के ऊपर एक फाइल बनाई हुई है, आप वहां से भी अपनी फाइल को ले सकते हो। ठीक है, एक फाइल होती है, वहां से भी आप एक्सेल की फाइल को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए, पेपर में नहीं आने वाला, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है कि SPSS पे बनी हुई है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि SPSS बहुत ईजी सॉफ्टवेयर, ईजी है ना, तो कहते बहुत ज्यादा ईजी सॉफ्टवेयर है। आपको तो इतना ईजी, मुझे तो लगता है कि सब जिनके पास है उनको तो बहुत एंजॉय करके वो यूज कर रहे होंगे। चलो चलिए आए, हाँ जी, एनालिसिस पे आए। इस पे आप लोग बहुत सी चीजें ले सकते हैं, जिस तरह आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि आप लोगों के पास स्टैट की 2 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप लोग अपने डाटा को सैंपल की बेस के ऊपर अपने पॉपुलेशन के रिजल्ट को डिफाइन कर रहे होते हो, दिस इज आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स गुड स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आप लोग मीन फाइंड करते हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे होते हो, टेबल्स बना रहे होते हो, यानी कि आपके पास वेरिएंस फाइंड करते हो। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव आपके डाटा को डिस्क्राइब कर रहा होता है।
तो वो हमें एवरेज से पता चलता है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से पता चलता है, और स्कैटरनेस से, इन चीज़ों से हमें पता चल रहा होता है। तो वो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। अगर टेबल बनाना चाहते हो, सेकंड टेबल की ऑप्शन है, कंपैरिजन मीन है जी, वहाँ पे क्लिक करें आप एनालिसिस पे, कंपैरिजन मीन है, वहाँ पे आप लोग कंपैरिजन मीन में अपना डाटा जो है कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप डाटा को कंपेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे कंपेयरिंग मीन में आ जाएं, तो कंपेयरिंग मीन करें, कंपेयर मीन्स, ये डिफरेंट, इसके जितने भी आपके पास एनालिसिस है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट, आपने जो भी टास्क यूज करना है वो कर सकते हैं। अभी आपके पास है, हाँ, जनरल मीन हमने जाना था, यूनिवेरिएट में जाना था या मल्टीवेरिएट में? यूनिवेरिएट में चले, यूनिवेरिएट, हाँ जी, यूनिवेरिएट में आ जाए। अच्छा, अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दें। जो यील्ड थी वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि वो आपके पास y की वैल्यू थी, वो आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। हाँ जी, ठीक है। सबसे देख लें, ये जो बुशेस पर प्लॉट है ये हमारे पास यील्ड है, यील्ड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने इसके अंदर जो है इंटर करना है थ्रू दिस एरो। अब बाकी जो चीजें हैं ये तीनों फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हमने इस एरो हैं जो कि आप लोग के पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ जी, इनको भी आप ट्रांसफॉर्म जी हो गया। कहाँ जाना है अब आप लोग ने? कहाँ जाना है? मॉडल्स जी, बिल्कुल, मॉडल्स पे आ जाओ। यहाँ पे आप, हाँ जी, यहाँ पे अपना मॉडल्स, जितने भी 3 मॉडल्स आपने यूज करें, रो, कॉलम एंड फर्टिलाइजर, ये आप मॉडल्स में ट्रांसफॉर्म कर, सेकेंड, दिस एंड, और टाइप ऑप्शन मेन इफेक्ट, ठीक है। और क्या करना है? करना था, हाँ जी, हाँ, इसको रहने देना, कंटिन्यूज कर दे, कंटिन्यू कर ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने कहाँ पे जाना है? ऑप्शंस में। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अपना डाटा डिस्प्ले मीन में लेके जाना है सारा डाटा, ओवरऑल रोज को भी लेके जाना है, कॉलम्स को भी लेके जाना है, ये ओवरऑल ये आपका वही है यील्ड्स जो आपने है आपकी। अब कंपेयर मीन है, उस पे आप करेंगे, हो गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करोगी आप। अच्छा, यहाँ पे अपना सिग्निफिकेंस लेवल भी चेंज कर सकते हो। ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ये यहाँ पे 95 पे आ रहा है, और आप लोग डिफरेंट चेंज भी कर सकते हो, जिस तरह समटाइम 90 आ रहा है, जो हमारा मुझसे आई थिंक पूछ रही थी। तो आप यहाँ पे अपने जो है ऑप्शंस में आपके पास आता है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, उसके मुताबिक ही चेंज भी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यूस कर दो। हाँ जी, और क्या करना है? ओके कर देना। हाँ जी, बस ये आपका डाटा जो है वो जनरेट हो गया है, दिस टेबल। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको बता देती हूँ, मेन आपका ये जो है आपका है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर करें, हाँ, ये टेस्ट बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट, ये आपका मेन टेबल होता है, ठीक है। ये मेन टेबल है आपका, अपने बुक के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हो। अच्छा, नीचे आपका जो डिफरेंट, आप यही आंसर आ रहा है सबका, बुक के साथ मैच करो। गुड, चलो, सबका यही आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट टेबल पे आओ। फर्स्ट टेबल पे, फर्स्ट टेबल जो है ना, वो आपके सब्जेक्टिव फैक्टर्स है। रो आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो बता रहे हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 रोज थी, ठीक है। उसमें आपने रो 1, रो 2, रो 3 को मेंशन किया, और उसमें आपकी एन की जो वैल्यूज थी, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, ऑब्जर्वेशन है, वो 5 आ रही है। ऐसे ही है ना, एक रो में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5 वैल्यूज आ रही हैं। ये एन की वैल्यू जो है वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहे हैं। कॉलम्स में भी बता रहे हैं कि आपका 1 2 3 4, जिस तरह आप, ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट टेबल जो है बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर, ये वो वाला टेबल जनरेट कर रहा है जो आप लोगों ने
किसमें वेरिएबल व्यू में आपने जनरेट किया था, याद होगा आपने किया है ना, वेरिएबल व्यू में आपने ये टेबल जो है वो जनरेट किया है, वो इस टेबल जो है वो आपका ये आपको बता रहा है, ठीक है। और इसमें हर में आपके पास 5 वैल्यूज थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन बताएगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मैंने भी बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि रो 1 जो है ना, रो 1 में आपके पास 5 कॉलम्स हैं, रो 1 में 5 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। उसमें आपके पास ट्रीटमेंट जो आ रही थी वो फर्स्ट की बी वैल्यू आ रही थी, कॉलम 2 की डी वैल्यू आ रही थी, कॉलम 3 में ई आ रहा था, फर्टिलाइजर जो आपने किया था, कॉलम 4 में ए फर्टिलाइजर है, कॉलम 5 में आपके पास सी फर्टिलाइजर, और टोटल इन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू की ए बी सी टोटल हो गया। नेक्स्ट आपके पास मीन, हर वैल्यू का इन्होंने मीन बताया हुआ है, ऊपर कर लें, हाँ जी, ये मीन आपने बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि अब ए की वैल्यू है 4.9 ही है, तो वो मीन ही वही होगा, बट इसका टोटल आप लोग देखेंगे तो इसका जो मीन आया है वो 7.1 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.4492 आया हुआ है, और टोटल नंबर आपके पास 5 है, ठीक है। रो 2 में आ जाए बच्चे, रो 2 जी नीचे करें आप, हाँ जी, रो 2 में आएंगे, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है, इनका टोटल देखें, टोटल इसका जो आ रहा है इसका मीन, टोटल मीन आपका जो मीन आ रहा है रो 2 का वो 6 आ रहा है, और इसका वेरिएंस जो है वो 2.006 आ रहा है, और इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ये डिफाइन कर रहा होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि आपकी वेरिएशन बता रहा होता है कि डाटा के दरम्यान में कितनी वेरिएशन आ रही है। यहाँ पे ये वेरिएशन जो है वो 2.0062 है। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या डिनोट करता है, तो आपसे कोई पूछ ले तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस आपके डाटा के दरम्यान में वेरिएशन चेक करने के लिए हम वेरिएंस की हेल्प कर रहे होती हैं, ठीक है। वेरिएंस हमें डाटा की वेरिएशन के बारे में बता रहा होता है। मीन क्या होता है कि हमें एवरेज बता रहा होता है कि आपके पास कितने नंबर जो भी वैल्यू होती है उसकी एवरेज पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। इसी तरह आप रो 3 की पॉइंट्स बता रहे हैं। नेक्स्ट रो 3 का भी मीन होगा, रो 4 का, रो 5 का एंड रो 6 का भी मीन है। नीचे टेबल पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपका है टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट। दिस इज मेन आपका जो टेबल है वो आपका टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट का टेबल है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्होंने बताए हुए हैं, बुशेस पर प्लॉट आपने बताया था, और वो उसके यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया हुआ है। एस्टिमेशन इन्होंने बताई कि ग्रैंड मीन अगर देखें तो वो आपके पास 7.860 आ रहा है। स्टूडेंट आप मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि सैंपल स्पेस क्या है, इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक बार हाजरा ने आई थी मुझसे क्वेश्चन पूछा था। हाजरा, आपको ये टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट है, अगर ये आपके पास एक टेबल है तो इसमें से अगर आप मीन देखो तो मीन तो आपके पास ये मीन जो आपके पास आ रहा है दिस इज मीन है, मीन स्क्वायर जो है ये आपके पास मीन आ रहे हैं। अगर आप सैंपल स्पेस की बात करते हो, सैंपल साइज की बात करते हो, तो सैंपल साइज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दिस इज सैंपल साइज है, क्योंकि ये एक माइनस होके आया हुआ है, आपने +1 कर देना तो आपके पास सैंपल साइज आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर रो का सैंपल साइज देखना चाहते हो तो टोटल 5 थे, सैंपल साइज तो 5 था, तो यहाँ पे एक माइनस करके लिखा हुआ है, आपने 1 प्लस करना है तो आपके पास सैंपल साइज भी आ जाएगा, ठीक हो गया। लाइक यहाँ पे 19 था, याद आया 19 है, तो आपका क्या है कि यहाँ पे आपका सैंपल साइज के व्हाट वाज द सैंपल साइज, तो टेबल 1 में जो सैंपल साइज है तो फिर दोनों में 19 है, तो इसमें एक 1 ऐड कर लेंगे तो 20, तो आपके पास सैंपल साइज 20 का है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मीन आपके पास दिस इज गिवन है, पीछे टेबल में आओ वो वाला जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा, नहीं इसी को रखो, अभी जो आपने क्वेश्चन ओपन किया हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर मीन देखो तो ये मीन डिफरेंस जो आ रही है, तो डिफरेंस का वैल्यू आ रही है ना, दिस इज डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आती है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस है, इसको तो एनालिसिस कर लेंगे, इसका टेबल यूज फॉर द एनालिसिस। इसमें टी टेस्ट यूज हुआ है, या आपके पास गिवन भी है दिस इज टी टेस्ट, आपके पास टी टेस्ट गिवन है, और
सेकंड जो है पॉपुलेशन मीन हैज बीन अज्यूम्ड फॉर द नल हाइपोथेसिस, व्हाट वैल्यू द पॉपुलेशन मीन। अच्छा, पॉपुलेशन मीन इसमें क्या है, पॉपुलेशन मीन जो है वो टेस्ट वैल्यू इस 24 है एंड 60 है। इसमें जो वैल्यू हुई हुई है यूज, वो आपके पास यूज पॉपुलेशन मीन, ये तो डिफरेंस आ गया ना, दो वैल्यूज के दरमियान का डिफरेंस मीन गिवन है। पॉपुलेशन मीन मैम मैंने नेक्स्ट देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि नल हाइपोथेसिस में जो मीन है वो अबव 100 होएगा, पता नहीं किसकी बेस पे उसने बताया था। हाँ, सिग्निफिकेंस टू टेल की बेस पे आई थिंक। ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है ना, इन्होंने ये पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन मीन हैज बीन अज्यूम्ड बट वैल्यू फॉर द, हाँ जी ये तो आपको टी टेस्ट पे वैल्यू पे जनरेट करेगा, तो 0.008 टू टेल टेस्ट पे ही हम इसको चेक करते हैं, टू टेल टेस्ट पे होगा, ठीक है। ये टू टेल टेस्ट में आप लोग इसको लिख दोगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैज बीन यूज, कौन सा लेवल यूज हुआ है, टू टेल टेस्ट यूज हुआ है, और डिस्क्रिप्शन आपने डिफाइन कर देना है कि सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल का जो बताया हुआ है वो आपने फिफ्थ में उसको बता देना है कि आपका रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारा आपने इसमें बता देना है जी। नेक्स्ट पे लास्ट बैक पे आ जाओ। तो इससे वैसे पता क्या कर सकता है, आप पॉपुलेशन मीन हम कैसे बताएंगे इस टेबल से, और ये टेस्ट वैल्यू जो थी इसका, ये जो टेस्ट वैल्यूज है ना, ये आप इसमें वाज द वैल्यू फॉर पॉपुलेशन मीन हैज बीन assumed in the null hypothesis। ये जो आपका null hypothesis है, इसमें इन्होंने कौन सा पॉपुलेशन मीन को यूज किया हुआ है, टेस्ट वैल्यूज 24 एंड 60, 24 एंड 60 आप लिख लोगे, ये आपका टेस्ट वैल्यूज होंगी 24 एंड 60, आप इसको डिफाइन करोगे। मैम ये थर्ड दोबारा बता दें, थर्ड व्हाट वाज द सैंपल साइज। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये आपका सैंपल स्पेस होता है, सैंपल साइज होता है, आप इसमें एक ऐड कर दोगे ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1n-1 होता है ना, तो स्मॉल n जो होता है स्मॉल n-1 है, तो स्मॉल n जो है वो आपके पास सैंपल साइज होती हैं, तो इसमें आप लोग ऐड करो क्योंकि ये तो माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है, आपने इसमें ऐड करना है, तो आपके पास सैंपल साइज 20 का होगा। ठीक है मैम। जी बच्चे बैक पे आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें आपका ग्रैंड मीन आया हुआ है, और हाँ जी बताएं कि आपका टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। आपने किसको देखना है, आप डाटा जो है वो इंटरप्रिएट किसको कर रहे हैं, फर्टिलाइजर को कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखोगे, प्रॉब्लम मीन को देखोगे, इसका आप लोगों ने वैल्यू देख लेनी है और आपने मुझे आंसर कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपको ग्रैंड टोटल आ रहा हुआ है, ग्रैंड टोटल आप बताएंगे नीचे क्या आ रहा है, ये ग्रैंड टोटल भी डिफाइन कर रहे हैं कि मीन आपके पास 7.86 आ रहा है, और ग्रैंड टोटल मीन सारा टोटल आप लोग जिसको ना जिसको आप लोग टेबल में भी फाइंड करते होंगे, नीचे आते हैं बच्चे, बस इसलिए आपने इसको डिफाइन कर देना है। हाँ जी, एस्टिमेट है आपकी वैल्यू, सारी वैल्यूज को इन्होंने एस्टिमेट करके बता दिया है कि रो 1 का जो मीन है वो 7.180 आ रहा है। अगर आप लोग देखिए ना फर्स्ट वाला टेबल, आपका जो फर्स्ट वाला टेबल था जिसमें बहुत सारी मैंने बता दी थी कि इसका टोटल देखें तो वहाँ का भी मीन यही मेंशन है, और इसका स्टैंडर्ड एरर भी आपके पास 684 आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको, स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो हम सैंपल की बेस पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे होते हैं, होते दोनों सेम है, मेथड भी दोनों का सेम होता है। पॉपुलेशन की बेस पे जो हम डाटा ले रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है, अगर हम सैंपल की बेस पे हम ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा, बट दोनों का मेथड इज सेम, बोथ मेथड आर सेम,
बट नाम चेंज है, नाम अकॉर्डिंग टू सैंपल एंड पॉपुलेशन की वजह से चेंज है। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो हमारे पास सैंपल की बेस पे हम ले रहे होते हैं, और स्टैंडर्ड एविएशन जो है अभी पॉपुलेशन की बेस पे हम इसको ले लेते हैं, बट फाइंड करने का दोनों का सेम मेथड है, ठीक है। और इसकी अपर क्लास इन्होंने बताई हुई है, लोअर क्लास क्योंकि 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने किया होगा, वहां पे ये हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है फाइंड करना बताते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिसमें हमारे पास अपर क्लास होती है, लोअर क्लास। याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाती है। ये भी मैंने आपको बताया है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है। वो मे भी वन टेल भी हो सकता है, टू टेल भी हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होते हैं ये हमेशा आपके पास टू टेल टेस्ट ही रहता है, ये वन टेल टेस्ट में नहीं जाता। और ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। पेयर वाइज कंपैरिजन है आपके पास, नीचे आ जाएं। पेयर वाइज मतलब कि दो दो का सेट इन्होंने बनाया हुआ है, रो 1 का रो 2 के साथ, रो 2 का रो 3 के साथ कंपेयर करके ये सारा टेबल इन्होंने जनरेट कर दिया है। नीचे आ जाएंगे, ये आपके काम के, बस आपका काम का वही था, बट आपको पता होना चाहिए कि कंपेयर वाइज का मतलब है कि रो 1 को पहले रो 2, 3, 4, 5 के साथ कंपेयर किया, रो 4 को इसको कंपेयर किया। आप देखो कॉलम वाइज भी यही वही चेक करें जिस तरह इन्होंने रो वाइज चेक किया है, ये सारा इन्होंने डिफाइन किया होगा। नीचे आ जाए, बस आपका जो मेन टेबल है ना वो टेबल वही है जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपका डाटा आ रहा है। ये आपका कंपेयर किया हुआ है कॉलम वाइज। नीचे आ जाए, नीचे, हाँ जी, यूनिवेरिएट टेस्ट इन्होंने निकाले हुए हैं, वही चीज़ है। पेयर वाइज इन्होंने ट्रीटमेंट का भी लिया हुआ है, पेयर वाइज को ए को पी के साथ, बी को सी के साथ, डी को डी के साथ, ठीक है। ये सारा इन्होंने ये कर दिया। नेक्स्ट नीचे आ जाए। अच्छा हाजिरा, अब आपने ये काम करना है कि जो आपने पूरे स्टेप लिए हैं ना, अब आपने मुझे इसका एक वर्ड ऑफिस या पीडीएफ मुझे इसको बना के सेंड कर दो। ये वर्ड में ऑलरेडी मैंने एक दफा सेव किए थे स्क्रीनशॉट, जब लास्ट टाइम किया था तो मैंने साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो फिर ठीक है, आप ऐसा करो कि ये मुझे ना एक सेंड कर दो। चलो जी स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया? ये सिग्निफिकेंस, हाँ जी, एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है? जी क्या कह रही हैं? मैम इस टेस्ट का हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है? ये आपको ऊपर वाले टेबल पे आ जाओ, हाजिरा जरा ऊपर करना आप, हाजिरा ऊपर आ जाओ, हाँ जी, और ऊपर यहाँ ये वाला टेस्ट, ये जो टेबल है ना टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट वाला, यहाँ से आपने बताना है, और ये इसको आपने कंपेयर करना है पी वैल्यू के साथ। इसके साथ बच्चे कंपेयर करना है पी वैल्यू के साथ कंपेयर। मैम और पी वैल्यू जो होती है वो सिग्निफिकेंस 2 टेल या 1 टेल? आपको बस मैंने सिग्निफिकेंस लेवल है ना, मैंने आपको वो बता दिया था। पी वैल्यू अगर आपके पास क्या होती है, ग्रेटर आती है सिग्निफिकेंस लेवल से। पी वैल्यू आप क्या लेते हो बच्चे? पी वैल्यू आपने 0.05 लिया हुआ है ना, आपने यहाँ पे जो लेवल लिया था, आपने जो टेस्ट लिया था 0.05 लिया था। क्या लिया था बच्चे? मैम सिग्निफिकेंस तो हमने 0.05 लिया था, 95%। हाँ, तो इसका जो पी वैल्यू है वो क्या होगी? 0.025 होगी ना। मैम डिवाइडेड बाय पी जी, डिवाइडेड बाय 2 करना है। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना तो आपके पास 2 टेल हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। तो आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल से आपने चेक करना है। जी बताएं मुझे, एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है? आजरा मैम इनमें से बताओ कौन सा सिग्निफिकेंस देखना है? आपने किसका देख रही हो? आप रो का देख रही हो या कॉलम का देख रही हो? मैम अलग अलग बताना है दोनों का?
अगर अलग बताना चाहती है अलग बता दें, ओवरऑल बताना चाहती हैं तो ओवरऑल में बता दें। फर्टिलाइजर्स का तो 0.000 है, फर्टिलाइजर्स का तो नहीं बताना मैम। दो का अगर बताएं 0.013 है और वो 0.025 है, तो रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट। और नेक्स्ट मैम एक मिनट, 0.05 तो 0.013 मैसेज यही आ रहा है। जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाजरा, इसमें आप ये बता दें कि ये जो एनालाइज में हम जाते हैं और हमने ये लिया है जनरल लीनियर मॉडल, ये हमने क्यों किया, कंपेयर मीन्स क्यों नहीं लिया, ये थोड़ा रीजन बताएं। क्या हम लोग को अलग टी टेस्ट करना था ना। अच्छा, तो ये स्टेप थोड़ा सा दोबारा रिपीट तो करवा दें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही थी बच्चे? मैम ये कॉलम की दो की जो है आप सिग्निफिकेंस लेवल से देखो। ये फर्टिलाइजर की आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ रहा है? 0.0। हाँ, तो सिंपल 0 जो भी आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है? मैम ये भी रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि बच्चे आपने जब हम क्योंकि हमारा बेसिक जो चीज फाइंड करने का है वो फर्टिलाइजर को चेक करने का है, ऐसा ही है। बेसिक चीज जो है हमने फर्टिलाइजर को चेक करना है, तो फर्टिलाइजर को जब आपने चेक किया तो वो भी ये भी वैल्यू आ रही थी, तो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। चले, रिजेक्ट है आपका, ठीक हो गया। सिर्फ आपका कॉलम जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी आपकी वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारा LSD टेस्ट जो हमने फर्टिलाइजर को चेक करने के लिए सॉल्व करते हैं, तो फिर हमने सिर्फ फर्टिलाइजर को देखना है और ये हमारा रिजेक्ट हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। ये आपका कंक्लूजन है कि आपका रिजेक्ट H0। ठीक है बच्चे? जी स्टूडेंट, समझ आ चुकी है आप सबको? जी मैम, यहाँ पे तो आगे इंशाल्लाह ताला, और आप इसको दोबारा से कुछ करें सॉल्व, और आप इसको करें और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट काम ये है, आपका जितना भी आपको कोर्स करवाया था ये सारा आपने न्यूमेरिकली, और इसको थ्योरी भी है वो आपके पास शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, वहाँ से भी आप लोग थ्योरी जो है वो रिवाइज कर देंगे और आप इसको करें। SPSS आपको आना चाहिए, और देख लें आपके पास जो है क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन प्रॉब्लम होती है, बाकी सारा कुछ भी हो जाता है। कंक्लूजन में सब नहीं लगती, कभी सिग्निफिकेंस 0.05 से कंपेयर करते हैं और कभी जो है हम लोग 0.025 लेते हैं। हाँ, ऐसे ही वो मैंने आपको बता देंगे आपने किस तरह कंपेयर करना, इस तरह जिस तरह भी आपने बताया, बहुत अच्छा मेथड बताया, इस तरह स्टूडेंट्स आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। तो आपने
और अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसका पीडीएफ जो है वो मैम आप ये मुझे share मैम एनालाइज वाला जो स्टेप है ना ये एक दफा तो करवा दें तो ताकि अच्छे से याद हो जाए। अच्छा दोबारा करवाओ हादसा इनको एनालिसिस वाला। कि मैं रेस दिखा रही हूँ। ये देखिए ये आपके पास टेबल है, आपने पूरे स्टैटिस्टिकल टेबल में आपने टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट का जो टेबल है आपने इसको चेक करने हाजा इसको बता दो, बस इसी को डिफाइन कर दो। मैम किसको? हाँ, इसी टेबल को डिफाइन कर दो। नहीं वो एनालाइज मैम वाली वो जो एनालाइज वाला पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये वाला जो हम लोगों ने ये पूरा स्टेप किया। ये ऐसे करना है, इस पे क्लिक करना है। अभी तो ये सारा हुआ है ऑलरेडी। रुकिए मैं बैक तो रीसेट कर दो बच्चे, रीसेट करोगे ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। रीसेट कैसे करना है? रीसेट कर दो ना। यहाँ से ये हाँ से ये रीसेट कर दो। बुशेस हाँ पर प्लॉट जो है, ये बुशेस पर प्लॉट जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम लोगों ने इस एरो पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी गया। तीन जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो इनको हमने क्या करना है, फिक्स में डाल देना है। ठीक है, बाय दिस एरो ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद हम तीनों को लोगों ने मॉडल में जाना है। एक तीनों जी को जी तीनों तीनों एक मिनट मैं कर लूँ फिर आगे चलते हैं। ये हो चल 1 मिनट से कम रहता है टाइम। जल्दी जी जी आगे आगे मॉडल में जाना है। ठीक है मॉडल में जाना है, ये वाले तीनों जो है, अब मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो ये तीनों जो है ये इस मॉडल में लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्लिक करना है, ओके, इसको भी क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर करना है। और टाइप जो है वो हमारे पास मेन टेक्स्ट होएगी, यहाँ पे टिक रहने देना है, फिर इसको हमने कंटिन्यू कर देना। मैं इसलिए जल्दी बता रही हूँ, टाइम कम है। फिर ऑप्शन पे चले जाना है, ऑप्शन में जाके ये सारी चीज़ें डिस्प्ले मीन फॉर इसमें इंटर करनी है। तो